Namaste, welcome to my YouTube channel Tender Bonds of Life. Like and subscribe if you are liking the videos. नवेली दुल्हन हो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, क्या आप अभी से सुनने लगे हैं अब अगले साल तक तो हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा दे दो। अब सोच लो, 2 से 3 हो जाओ जल्दी से। सुना तो होगा ही, अभी नहीं सुनोगे तो आने वाले 2-3 महीनों में तो सुन ही लोगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रैंड चाइल्ड का। क्या चेंज हो जाता है ऐसा। सो लेट्स से कि आपकी लव मैरिज हुई है, 2 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं, पेरेंट्स को भी पता है, पेरेंट्स बड़े चिल्ल हैं कि हाँ ठीक है बच्चे को शादी करनी होगी तो वो करेंगे। पर जैसे ही शादी हो जाती है क्यों पेरेंट्स सडनली चेंज हो जाते हैं कि हमें अब जल्दी से एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। क्या रीज़न होता है इस चीज़ का। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है दैट their only role after retirement is taking care of the grandchild। उनको ऐसा लगता है हमारे पास अब कोई काम नहीं है, हम रिटायर हो गए, अब हम क्या करेंगे, हमें बच्चा दे दो भाई, हमें अपना दिन काटना है, हमें कुछ चाहिए। जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो बहुत बिजी थे शॉपिंग करने में, तैयारियों में, अरेंजमेंट्स में, इवेंट वालों को देखने में, सब कुछ में उनका टाइम यूँ ही कट जाता था, उनको पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो शादी हो गई, अब क्या करें। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हो जाएगा तो हम उसको संभालेंगे, हम उसको पालेंगे, तुम बस हमें करके दे दो, हम सब कर लेंगे, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की जो एज हो जाती है वो उतना फिजिकल एफर्ट नहीं दे सकते जितना कि एक बच्चे को चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो बच्चा आपका है, ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स कैन स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, वो उसको कुछ सिखा सकते हैं, वो उससे मिलके उसको कुछ अच्छी वैल्यूज़ दे सकते हैं, वार्मथ दे सकते हैं, अफेक्शन दे सकते हैं। बट जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं विच यू एज अ मदर और एज अ फादर वांट टू टीच योर चाइल्ड, वो आप ही को करना पड़ता है। ग्रैंड पेरेंट्स शुड इंजॉय, दे शुड नॉट फील बर्डन्ड कि अब बच्चा हो गया है तो हमें संभालना है। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, वो आपसे तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने आपको प्रेशर किया है, बट वो दूसरों से बोलने लगेंगे, अरे ये तो दिन भर ऐसे करता रहता है, हम तो थकी जाते हैं, अरे ये तो दिन भर ऐसे करती रहती है, इसके तो पीछे हमको खाना लेके दौड़ते रहना पड़ता है, ये खाती नहीं है कुछ भी। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव टू शेयर इट विद समवन, और अब वो आपको बोलेंगे तो आप तो उनको बोल देंगे, क्यों, आपने तो बोला था करने के लिए, हमने कर दिया, अब आप मजे करिए, राइट। लेकिन अब वो आपसे तो बोल नहीं सकते हैं तो वो बाहर बोलने लगते हैं। एंड ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड का कनेक्शन, अफेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बोथ ऑफ देम शुड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। इन ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को ऐसा बर्डन नहीं फील होना चाहिए कि अब क्योंकि बच्चा हो गया हमको इसको संभालना है। So most of the parents, Indian parents I'm talking about, they prefer value based parenting, जहाँ पे the child learns the traditions, the values which your family runs, and उसके लिए the best source is the grandparents because उनको तो सब पता है। तो आपका जो बच्चा होता है वो जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा होता है तो ही अंडरस्टैंड्स वार्मथ, ही अंडरस्टैंड्स कनेक्शन, मीटिंग पीपल, बिकॉज यू एज पेरेंट्स यू आर बिजी, आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने बेबी को बाहर लेके जाएं, उसे मिलाएं। वीकेंड्स की बात अलग होती है, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास में काफ़ी टाइम है। बट डोंट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम कि ये आप ही का काम है, मेरे बच्चे को वैल्यूज सिखाने का काम आपका है, ये मत करिए। बिकॉज एज पेरेंट्स यू नो द फ्यूचर में क्या क्या स्किल्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके बेबी को मिलेंगी। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया नोइंग दैट व्हाट विल यू फेस इन योर लाइफ, बट हो सकता है कि आपके बेबी सेम चीज़ें फेस ना करे अपनी आने वाली लाइफ में। सो योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट टीच दोज टू योर चाइल्ड। लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलॉन्ग विद द ग्रैंड पेरेंट्स यू विल हैव टू सेट सम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में इतना रहने लगे कि वो आपकी बातों को ही वैल्यू ना करे,
ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस जब आपका बेबी छोटा है, वो काफ़ी टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में स्पेंड कर रहा है, तो यूजुअली इट हैपेंस कि वो उनकी तरफ ज़्यादा जाता है, एंड देन वो पैम्पर भी करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो आपको अपना एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना है अपने पेरेंट्स के साथ में, सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए कि आपका बच्चा आप ही को नेगेट कर रहा है उनके सामने, कि दादू ने बोला मेरे को कि आई एम अलाउड टू डू दिस एंड मम्मी और पापा इज सेइंग नो टू मी, सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और दादू तो बड़े हैं घर के, तो मैं दादू की बात मानूंगा। वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मोस्ट इंडियन फैमिलीज़ में ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व हो जाएं बच्चे को रेज करने में। दे डोंट वांट, समटाइम्स द वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, वाइफ इज़ स्टेइंग एट होम, और या फिर वो अपना खुद का बिजनेस कर रही है एंड शी कैन प्रोवाइड सम टाइम टू द चाइल्ड। सो वाइफ विल बी लाइक कि आई वांट टू रेज माई चाइल्ड ऑन माई टर्म्स, मुझे नहीं चाहिए कि इन चीज़ों में वो इंटरफेयर करें। लाइक दैट ऑल्सो हैज़ टू बी अ क्लियर कट थिंग कि ये चीज़ें आप सिखाइए, ये चीज़ें हम सिखाएंगे। तो उन सिचुएशंस में क्या हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स हर्ट हो सकते हैं कि हम तो सब सिखा रहे हैं, तो इनको इसमें ही क्यों प्रॉब्लम है, हम ये भी सिखा सकते हैं बच्चे को, राइट। वो उन सिचुएशंस में क्या होता है, समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ लाइक ऑलवेज, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ग्रैंड पेरेंट्स कैन मैनिपुलेट योर चाइल्ड अगेंस्ट यू। दे कैन से कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बड़ा हूँ ना, कर ले, राइट। या फिर अगर ग्रैंड मदर है तो देन शी माइट से कि मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, मम्मी तो, तुम टेंशन मत करो, मैं हूँ, ठीक है, मम्मी कुछ बोलेगी तो मैं बात कर लूँगी, तुम कर लो ये आ रहे हो। उस सिचुएशन में क्या होता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो, एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट टॉक टू योर इन लॉज डायरेक्टली कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने ये क्यों करा, ये गलत है, ये नहीं होना था, या जो भी है, राइट। बिकॉज थोड़ी चीज़ें थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाती हैं, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ओपन कम्युनिकेशन इन दोज सिचुएशंस। लेकिन उन सिचुएशंस में ना जाओ, इसीलिए ये ज़रूरी है कि बिफोर यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड टू एनी वन, नॉट ओनली टू द ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके घर में अगर कोई हेल्पर आती है, अगर आप उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो अपने चाइल्ड की, मेक श्योर यू हैव इट रिटन एंड इट इज़ क्लियर्ड दैट आपका इन्वॉल्वमेंट इन जगहों पे होगा। बिकॉज अगर आप अग्रेसिव होंगे लेटर ऑन, तो आप वर्बली, आप इमोशनली, सब तरह से अग्रेसिव होंगे, और हो सकता है कि वो एग्रेशन आपके बच्चे के ऊपर भी निकल जाए। मे बी यू स्टार्ट टॉकिंग बैक टू द चाइल्ड अगेंस्ट योर इन लॉज, आप क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ उनको, तो बच्चा आप ही से सब सीख रहा है। एंड फॉर अ चाइल्ड, उसके मम्मी और उसके पापा, दे आर द फर्स्ट लर्निंग सोर्स। कोई भी और होगा, वो उसको पुचकारेगा, वो उसको गिफ्ट देगा, वो उसको पैम्पर करेगा, वो उसको जो भी करेगा, उस बच्चे का जो वैलिडेशन पॉइंट होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं। सो इफ़ यू एनी टाइम फाइंड कि कुछ ऐसा गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, उसको आप अंदर भेजो। हाँ, अगर आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का, 3 साल का, जो कि ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, तो यू कैन टॉक टू योर इन लॉज, आप डायरेक्टली उनसे बोल सकते हैं, बी असर्टिव कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है और इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा आप बात कर सकते हैं उनसे। बट अगर आपका चाइल्ड बड़ा है, who can understand what you are talking and what is your tonality, तो बेटर है आप उसको रूम में भेज दीजिए या आप उसको खेलने भेज दीजिए, एंड देन टॉक टू योर इन लॉज। एंड इट्स नॉट यू हु हैज़ टू टॉक, बिकॉज वो जो इन लॉज हैं वो आपके बेटर हाफ के पेरेंट्स हैं, सो वो उनकी बात को ज़्यादा समझ सकेंगे। See, sometimes what happens is, and it is not only for boys father and mother, it is also for the girls father and mother. Let's say कि नाना नानी ने आके बच्चे को कुछ दे दिया and it was not accepted. Father डायरेक्टली अगर अपनी वाइफ के मम्मी पापा से बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर द फादर इज़ कमिंग फ्रॉम, बट द मदर कैन टॉक बिकॉज मदर नोज हर फादर एंड मदर, तो इट विल बी नॉट ईजियर टू एक्सप्लेन थिंग्स टू देम। सिमिलरली अगर
हस्बैंड के मदर फादर हैं तो हस्बैंड हैज़ टू टॉक. अगर आप डायरेक्टली जाके बात कर रही हैं उनसे तो वो ऑफेंड हो जाएंगे. सो रेजिंग अ चाइल्ड विद द ग्रैंड पेरेंट्स इज़ अ ट्रिकी जॉब. एंड काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि नोबडी इज़ देयर टू लिसन टू मी. मैं कुछ भी करती हूँ कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है. माई चाइल्ड इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी. सो टेक अ डीप ब्रेथ. कनेक्ट विथ योर चाइल्ड फर्स्ट. दूसरों से कंप्लेन करने से, दूसरों से एक्सपेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा. इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स. यू विल हैव टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड. अगर आप बहुत बिजी हैं तो टेक आउट टाइम इन द मॉर्निंग, टेक आउट टाइम इन द इवनिंग, connect with your child. So feel appreciated, be content, happy and satisfied. If you will be happy, you will make your child happy. That is the only thing any mother wants, right?